बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। मंडे है, अपने प्लान्स अच्छे तरीके से प्लान करें और वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि मंडे बड़ा एनर्जेटिक सा होता है। आप ऑब्वियसली वीकेंड के बाद आते हैं तो अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने गोल्स सेट कर लें, किस डे आपने क्या क्या करना है। सो इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से होंगी, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा सा आएगा। स्कूल्स की टाइमिंग चेंज हुई है, मौसम जब तब्दील होता है तो ख़ातिकार तब्दील होते हैं, बट स्मॉग की सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अगर ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई तो क्या स्कूल्स में छुट्टियाँ होंगी, बट मिनिस्टर साहब की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि छुट्टियाँ नहीं होंगी, टाइमिंग चेंज हुई है। अब आगे चल के क्या सिचुएशन होती है अब ये तो टाइम ही बताएगा। फ़िलहाल स्मॉग से लोग मुतासर हो रहे हैं। हमने अभी लास्ट सैटरडे को जो शो किया है इसी हवाले से किया था कि आपने किस तरह से मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। एहतियाती इसका वाहिद हल है। आने वाले दिनों में ये सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होगी। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप लोग? जी शुक्र। शाहिद सिप्रा साहब, कोई स्मॉग से मुतासर होने वाला खदशा लगता है जब बाहर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नज़र भी आती है और फील भी होती है, आंखों में भी होती है, गले में भी होती है, और फिर आप अगर सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं, और मुतासिर होने के बाद जब मुतासरीन की तादाद बढ़ती है तो उससे भी अंदाज़ा हो सकता है, चाहे आप फैमिली में देख लें, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ये दफ्तर में हाँ, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। इस तरह के देखें, एक तो ठीक है सर्दी का इफ़ेक्ट, अभी उस तरह सर्दी का इफ़ेक्ट आया ही नहीं। अब अर्ली मॉर्निंग भी नमाज के टाइम पर भी उठें तो अभी वो सर्दी का एहसास नहीं होता जिस तरह होना चाहिए था। हालांकि नवंबर तकरीबन मौसम जितना खुशनुमा फील होता है, फिजा में आप सांस ले, अब तो उसी टाइम भी आपको फिजा आलूदा नजर आ रही है। अब देखें, रह नहीं उसी तरह है ना, अब रहेगी इसी तरह कि आप देखें नवंबर आ गया, नवंबर में तो अब इतने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अक्टूबर का एंड है और नवंबर का आगाज़ होने जा रहा है, और ये स्मोक की शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। गो के जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने कुछ इंतज़ामात कर रखे हैं, कुछ वो आपकी गन्स जो हैं वो सड़कों पे नज़र आती हैं काम करती हुई, लेकिन वो लाहौर की सतह पे या लाहौर शहर को तो शायद आलूदा होने से किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कमी करने में शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन आपको बहुत सारे और मज़ाफ़ात के इलाके भी इससे मुतासिर होते हैं। जाहिर बात है ना, आपके सराउंडिंग एरिया बहुत सारे मुतासिर होते हैं, और इवन आपका पूरा पंजाब बुरी तरह मुतासिर होता है कि आपको मोटरवेज तक बंद करना पड़ जाते हैं। आपको जीटी रोड्स जो है उस पर प्रिकॉशनरी धुंध वाला समा लगता है ना, जैसे आपको धुंध नजर आती है और वो मतलब अब्र आलूदा। इसका बड़ा आसान हल है कि आप जब गाड़ी पार करते हैं और सुबह के वक्त आप अपनी गाड़ी देखें, उस पर जो मट्टी और धूल आपको नजर आ रही है, इसका क्या मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट में कितनी पोल्यूशन मौजूद है, वो आपका गर्द कितनी है जो इस वक्त आपके फिजा में मौजूद है। Exactly. जो हम सांस के जरिए अंदर भी लेके जा रहे हैं, हमारे घरों में भी वो आ रही है, आपके जो चीज़ें पड़ी हैं उन पर भी है। गाड़ी अगर आपकी पार्क हुई हुई है, अगर उस पर छत है, उसके बावजूद भी आपके कहीं ना कहीं आपको वो गर्द नज़र आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल हमारी जो फ़िज़ा है वो इस वक्त आलूदा है। और अभी वो मैं कल हमारे मेरे ख्याल में चल रहा था कि भारत से जो है वो अभी मरियम औरंगजेब साहिबा की स्टेटमेंट भी है आज के अखबार में ही है जी। उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से ज़्यादा जो हवाएं आ रही हैं मुतासर हो रहे हैं। 11,000 भट्टों को भी मॉनिटर किया है, और वो कह रही है कि ज़्यादा जो हम मुतासर हो रहे हैं वो भारतीय हवाओं की वजह से हो रहे हैं। इमरान यूनुस साहब, देखें जी, नो डाउट अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें, जो हुकूमत कर सकती थी उसने किया। पहले आप हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ आ जाएँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब स्मोक का सीज़न पहली बार आया और उसके बाद जो उसने तबाही मचाई कि हर बंदा बीमार नज़र आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, कोशिश ये की कि रोड्स पे गाड़ियाँ कम आए। फिर उसके बाद 11,000 से ज़ायद जो भट्टे थे उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, ये सब चीज़ें करने के बाद अब जो है वो स्पीड गन्स और स्मोक गन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं रोड्स पे। गवर्नमेंट भी चला रही है, प्राइवेट इदारे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी गवर्नमेंट का साथ देते हुए, लाइक यूईटी ने स्मोक गन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि उसकी काफ़ी रेंज है। तो ये सारे अवामिल जो है आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद स्मोक जो है उस पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और मेरे ख्याल के मुताबिक अभी इसको कंट्रोल किया भी नहीं जा सकता। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। जिस तरह कहा यह जा रहा है कि हमारी हवाएं आती ही भारतीय पंजाब से हैं, स्पेशली अभी जो उन्होंने दिवाली मनाई,
और उस पर जो आलूदगी फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से हमने वीडियोस देखी हैं और उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो वहाँ तो आया, उसके साथ पाकिस्तान में भी, चूँकि सारी हवाएं आती वहाँ से हैं, स्पेशली लाहौर, चूँकि लाहौर जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ है और भारतीय पंजाब भी उसके साथ है, तो वहाँ से फिर सारी आलूदा हवाएँ जो हैं वो यहाँ पर आईं और हर बंदा आपको बीमार दिखाई दे रहा है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। गवर्नमेंट ने ठीक है स्कूल की टाइमिंग जो है वो थोड़ी आगे कर दी है, जैसे आप इंट्रो में बता रही थी कि स्कूल की टाइमिंग आगे की है, लेकिन बंद नहीं किए जाएंगे। हर शहरी जो है वो मास्क तो अपनाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा स्मोक की बुरी सिचुएशन रही है और उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। स्पेशली जापान देख लें, स्पेशली आप चाइना को देख लें, जनूबी कोरिया को देख लें। इनफैक्ट निगरान गवर्नमेंट में जब यहाँ से डेलीगेशन चाइना गए और चाइनीज़ डेलीगेशन भी यहाँ पर आए, तो तब भी ये डिसीजन लिया गया था कि यहाँ पर टावर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। अच्छा, स्मोक गन्स को आप ये देखें, गाड़ियाँ जो स्मोक की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो किस लिए आ रही हैं? ऑब्वियसली वो जो है वो आलूदगी की शरह को कम कैसे कर रही हैं, वो मतलब जो है वो अपना लिक्विड जो है वो फ़िज़ा में छोड़ती हैं, जिससे स्मोक की सूरत बेहतर होती है। तो टावर्स क्या करते हैं? यही चीज़ करते हैं। लेकिन हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम वही अभी रस्मी चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं। देर पा नताइज नहीं है ये ना, फॉर द टाइम वक्ती तौर पे हम कर रहे हैं, कंट्रोल लगेगी। बट इसके साथ साथ देखें ना, एक तरफ हम एयर क्वालिटी इंडेक्स का रोना रो रहे हैं, भारतीय माओ की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या है जी, मेडिकल वेस्ट चलाया जा रहा है। कितना खतरनाक है ये, तो पास खड़े हुए लोगों के लिए इतना खतरनाक है जो आप मेडिकल वेस्ट चला रहे हैं। प्लास्टिक होता है, ड्रिप्स वगैरह होती हैं, उसका धुआं कितना खतरनाक है। वो खुद हॉस्पिटल एडमिट बच्चों को आप मजीद बीमार कर रहे हैं। देखिए ये जुर्म है, ये पता नहीं किस तरह उसको जलाया गया है या किसने इसको जलाने की कोशिश की है। आप वेस्ट को हॉस्पिटल का बिलखसूस उसको आप जला नहीं सकते। आम कूड़ा जो है आप उसको नहीं जला सकते। हाँ। उसकी फ़िज़ा में जो उसके मुज़र असरात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और ये वेस्ट जो है इसको डंप किया जाता है। आप शाम में हॉस्पिटल से एक वो सिस्टम है, उसका एक ठेका है, वो आते हैं लोग उठा कर ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर आपकी गवर्नमेंट को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, बजाय कि एक चिंची वाला जो है आप उसको पकड़ लें, बजाय कि एक पिकअप वाला जो है आप उसको पकड़ लें। ठीक है, आप पकड़ें उसको भी अगर वो इसका मुअज्जब बन रहा है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा जहर आपके फ़िज़ा में शामिल कर रही हैं, जो नुकसान, अच्छा फिर उस जगह पे कर रही हैं जहाँ ऑलरेडी मरीज हैं, जहाँ मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर उस तरह की चीज़ों का हमें नोटिस लेने की जरूरत है। इसके खिलाफ जो है वो सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली हो जो जैसा शायद सिप्रा ने बात की कि तो वहाँ पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स को छोड़े, वहाँ पर वो बच्चे हैं जिनकी कुव्वत मदाफत आगे ही बहुत कम होती है, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इसका मतलब है वो किसी न किसी बीमारी के तहत, तो मतलब कुव्वत मदाफत तो उनकी खत्म हो गई ना। वहां पर आप फिजा को आलूदा कर रहे हैं, और उस फिजा को आलूदा कर रहे हैं जो ऑलरेडी आलूदा है, जो कि अच्छे भले इंसान को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, नाक कान गले की बीमारियां, खांसी, आंखों की बीमारियां, तमाम चीजें हो रही हैं, और फिर आप वहाँ पर ऐसा वेस्ट जो है वो जला रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कवानीन भी बनाए हुए हैं, और उन कवानीन के तहत कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। जिस तरह ऑब्वियसली हम देखते हैं कि काफ़ी सूरत हाल हमें बेहतर नज़र आती है कि अब कूड़ा उस तरह नहीं जलाया जाता जैसे माजी में जलाया जाता था, लेकिन अभी भी ये खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं दूर दराज एरियाज में नजर आती हैं, जहाँ पर कूड़े को आग लगा दी जाती है। वो कोई ना कोई ऐसे ही कूड़ा कट कोई इकट्ठा करके वहाँ आग लगा देता है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से नहीं, वैसे लगा देते हैं। खैर, उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल से 144 भी जो है वो लगाई गई थी, लेकिन अब आप हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के करीब ऐसी चीज़ें, इसके लिए आपको स्पेशल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक सूरत हाल रह गई है स्मोक की, इससे आपने खुद भी अपने आप को सेफ रखना है। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासर होते जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर एक से दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आपको मुसलसल गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो आपके अंदर लंग्स की क्या सिचुएशन हो जाती है जी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। हमने आपको सैटरडे को बता दिया था जी आपने क्या क्या एहतियात करनी है। अब बाहर जिन लोगों का एक्सपोजर है, प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क कोई भी नहीं पहना हुआ नज़र आ रहा। तो बाइक पे जो लोग हैं, पे एक बात करूं, आप ब्रेक पे जा रही हैं? नहीं, मैं ब्रेक पे नहीं जा रही, लेकिन आप करें। मैं कलमा चौक में खड़ा था, मैंने अपने बच्चों को उतारना था, तो मेरा छोटा बेटा फ्रंट सीट पे था, तो आगे से वो मेट्रो बस गुजरी है, तो उस पर कहीं लिखा था, मैंने तो नहीं नोट किया, तो हम लोग चूँकि रुके हुए थे, तो उस पर लिखा था कि मास्क जो है पहनना ज़रूरी है हर बंदे का। तो
तो मुझे उसने कहा कि ये बाबा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा ये बेटा स्मोक आ गई है, आलूदगी है इस वजह से। तो कहते पहना तो किसी ने हुआ था बच्चे भी इस चीज को आप देखें इस चीज को वो सवाल करते हैं, नोटिस बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज, मैं इशारे पे खड़ा था, बस गुजरी है। तो मैंने कहा ये अब बच्चे देखें ना, अगर बच्चे अभी से पहने और अगर स्कूल्स में इस चीज़ को बताया जाए कि आपने ये जो हमारी स्मोक है या बाकी चीज़ें हैं इसको देखते हुए मास्क पहनना है, तो ये लोग पहनेंगे, बच्चे इसको अडॉप्ट करेंगे। और अभी स्कूलों ने भी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया है, एहतियाती तदाबीर को। अभी कल मैं देख रहा था, बड़ा बताया शायद वेट कर रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं कि हालात और ख़राब हो। अक्टूबर कह रहे थे कि बड़ा अच्छा गुजर गया हमारा और हमने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए हैं, और उस वजह से असल तो अभी दिसंबर का मिड जब आता है ना, स्मोक और फोग जब मिक्स होती है तो फिर पता चलता है कि कहाँ पे जाके बात खड़ी होती है। और अब दुआ करें कि बारिश हो जाए, अदरवाइज ये सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। बिल्कुल। खुसूसी तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग लैब्स अपग्रेड होंगी। 35,600 से ज्यादा स्पेशल बच्चों की सेहत की जांच मुकम्मल की गई। 20,000 तलबा का मौके पर ही इलाज किया गया। सीएम साहिबा की जानिब से खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का आगाज़ भी किया गया है। इमरान यूनुस साहब, देखिए जी, गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करें तो गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी स्कीम्स और प्रोजेक्ट हैं जो स्पेशली तलबा के लिए है। मैं खुसूसी तलबा की अभी बात नहीं, मैं ओवरऑल तमाम तलबा की बात कर रहा हूँ, जिनमें आप स्कॉलरशिप्स को देख लें, जिनमें आप इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को देख लें, और जिनमें आप जॉब के हसूल के लिए या IT सेक्टर में जो इंटर्नशिप गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है, बल्कि एजाज़िया भी बच्चों को जो है वो दे रही है। वहाँ पर ऑब्वियसली खसूसी तलबा जो है उनके लिए कोटा तो रखा जाता था, जिनमें सिर्फ 2% कोटा जो है वो खसूसी तलबा का होता था। जो खसूसी तलबा जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई देते थे कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती जो है वो हो रही है। उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में ऐसी लैब्स का इनेकाद या ऐसी स्क्रीनिंग का जिनमें ये तादाद जो बताई जा रही है वो तकरीबन कोई 35,000 से ज़ायद तलबा हैं जिनकी स्क्रीनिंग जो है वो की गई है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनके स्पेशली जो कोर्सेज़ मुतारिफ़ कराए गए हैं तो ये बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट है बेहतर सोसाइटी की। शायद से देखिए स्पेशल बच्चों को अगर हम स्पेशल के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये हुकूमत का इकदाम है, इसको सराहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल, नो डाउट। और पेरेंट्स तो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में या किसी जगह पे कुछ पढ़ने के लिए गए हैं या हुनर सीखने के लिए गए हैं या आप उसको किसी भी जगह पे कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं तो उनको आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर पंजाब गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम उठा रही है इनको मजीद बढ़ाना चाहिए। काबिल सितारिश है, और इनको पूरे पंजाब में जो इसका दायरा कार है आपको बढ़ाना चाहिए था। अभी हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे हैं जी आज की अगली खबर की तरफ, और सोसाइटी NOC के लिए ग्रीन एरिया लाजमी, मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रीन एरिया पूरे शहर में ना सिर्फ सोसाइटीज़ के लिए बल्कि हर जगह पर अब लाजमो मलजूम हो गया है। शहर फैलता चला जा रहा है, कंक्रीट का शहर बनता चला जा रहा है। जहाँ कहीं ग्रीनरी थी भी, इन्हीं बेतहाशा सोसाइटीज़ बनने की वजह से वो तमाम ग्रीन एरिया ख़त्म होता चला गया। ऐसे में अगर अब बहुत सारी जगहों पे पौधे लगाए भी गए हैं तो वो बार बार एक ही बात कि वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, जो बड़े और जिसमें हमें सांस लेने में आसानी हो। तमाम जो पौधे हैं वो दूसरे लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लाइट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। PHA अपना काम किस तरह से कर रहा है सबके सामने ही है, और ऐसे में आपकी फ़िज़ा की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। खैर सोसाइटीज़ के बारे से बात कर लेते हैं। दुरे नायाब की ये खबर है। इमरान यूनुस, देखिए जी, हम हमेशा आपको भी याद होगा कि जब हम जेल रोड पर थे, हमारा ऑफिस था, हमेशा जब भी आप लाहौर से रिलेटेड कोई OC पढ़ती थी तो हमेशा आप ये कहती थी कि बागों का शहर। एग्जैक्टली ऐसे हम लाहौर को बोला करते थे, लेकिन फिर वो बाग कहाँ गए? अच्छा, लाहौर का बेड़ा गर्क जो है वो इन सोसाइटीज़ ने नहीं किया, किसने किया है? ये जो अर्बन डेवलपमेंट के जिम्मेदारान इदारे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। देखें, आपने एक सोसाइटी को परमिशन दे दी, अच्छा, उन सोसाइटीज ने क्या किया कि उन्होंने ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट कर लिया बगैर इजाजत के। जब कर लिया फिर आपके इदारों ने क्या किया? स्पेशली LDA शहर का सबसे बड़ा इदारा वही था, सोसाइटीज के NOCs वही देता था। महकमा हाउसिंग को तो हमने बेचारे को कभी सुना ही नहीं कि उन्होंने किसी को NOC जो है वो दिया हो। हमेशा LDA क्या करता था कि जब ग्रीन एरिया को, लाहौर की जो फसलें हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पर कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए गए,
प्लाजे बना दिए गए, घर बना दिए गए, और जो प्लान पेश उसके बाद क्या हुआ, एलडीए ने जुर्माना वसूल करके उनको कहा जी ठीक है आपको इजाजत है। ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है कि आपने ग्रीन एरिया को खत्म करके, अच्छा उसके बाद क्या है कि अगर ग्रीन एरिया आपने खत्म किया है तो फिर उसके मुतबादिल आपको ग्रीन एरिया जो है उतना ही पैदा करना चाहिए, वो भी नहीं किया। फिर सोसाइटी जब प्लान देती हैं तो वो ये बताती हैं कि हम ये ग्रीन एरिया अपनी सोसाइटी में रखेंगे। उसके बदले डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि बैंक प्लज प्लॉट्स होते हैं कि भाई ये एरिया आपने ग्रीन एरिया रखना है, जब बनाएंगे तो फिर हम आपको प्लॉट्स दे देंगे आपके वापस। तो सोसाइटीज़ ने क्या किया, उन्होंने कहा जी भाड़ में जाए, प्लॉट्स हमें नहीं चाहिए, हमने ग्रीन एरिया पे उन्होंने प्लॉट्स बना लिए, प्लाजे, कमर्शियल प्लाजे बना लिए, सोसाइटियों को डबल फायदा हो गया। अच्छा इस और जो आपके इदारे हैं उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की। अब महकमा हाउसिंग ने कल, ये नूरुल अमीन मेंगल साहब ने, सेक्रेटरी हाउसिंग ने जो कल ये स्टेटमेंट दी है कि सोसाइटीज़ को एनओसीज जो है वो ग्रीन एरिया लाजमी करार दिया गया है, उसके बगैर नहीं दिया जाएगा। भाई ये बाय लॉज तो ऑलरेडी हैं आपके इदारों के पास, मतलब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आज तक लाहौर का बेड़ा गर्क करने में बुनियादी किरदार अदा किया। अब ये बड़ी अच्छी बात है। मैं क्योंकि नूरुल अमीन मेंगल साहब के हवाले से बात करूं, जब वो फूड अथॉरिटी में थे तब भी उनकी कारकर्दगी हमने देखी हुई है, जब वो महकमा दाखिला में थे तब भी हमने उनकी कारकर्दगी देखी हुई है। तो अब अगर वो इसमें आए हैं तो अब देखिएगा कि वाकई ये सोसाइटीज के एनओसीज अप्रूव नहीं होंगे अनटिल अनलेस वो ग्रीन एरिया नहीं बनाएंगे। शायद से प्रसाद जब अगर एनओसीज भी अप्रूवल नहीं होंगे लेकिन सोसाइटीज फिर भी बनेंगी। हाँ, ये तो बनती जा सोसाइटीज रही की है, डेवलपमेंट उसी तरह हो रही है ना, और लोगों की जमा पूंजी उसी तरह जाया होगी और वो लोग बेचारे आपको रोते हुए नजर आएंगे। ये देखें, ये ऐसा माफिया है जिसको आप कभी भी नहीं रोक पाए जी। शहर की सराउंडिंग में एलडीए की वेबसाइट पर अभी भी मौजूद होगा कि 200 के करीब गैर हाउसिंग सोसाइटीज हैं। किस तरह बनी है भाई? गली में तो आप एक सीढ़ी नहीं बनाने देते किसी को, आप गटर का ढक्कन नहीं सीधा करने देते, टाउन प्लानिंग और फलां कोई ना कोई आ जाता है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज किस तरह बन जाती हैं? ये मिली भगत होती है। बुनियादी तौर पर ग्रीन एरिया की बात हो रही है, ग्रीन एरिया कौन रखेगा? यहाँ तो कब्रिस्तान मुख्तस होता है आपके मास्टर प्लान में, आपके नक्शे में। बाद अज़ां आप उसकी प्लॉटिंग करते हैं, बेच देते हैं, पता चलता है जी ये तो उस वक्त कब्रिस्तान थी, लेकिन जब बाद में केस खुलता है एलडीए उस पर एक्शन लेता है, जिन लोगों ने वो खरीदे होते हैं वो बेचारे फिर बाद में आपके दफातर के धक्के खाते हैं और एप्लीकेशन लेकर फिर रोते हैं। इसी तरह होता है कि आपके जो वहाँ पे पार्क्स बनाए जाते हैं वो आपकी जगह बिक जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके प्लॉट बनाते हैं, सोसाइटीज बेच देती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना किसने है? जो आपकी अथॉरिटीज है ना, अगर वो चेक एंड बैलेंस रखें और इन लोगों से पूछें तो फिर तो सारा कुछ मुमकिन है। अदरवाइज देखिएगा, आपके एक हाउसिंग सोसाइटी 1 या 2 ब्लॉक वो आपने अप्रूवल करवाती है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी फर्दर कोई अप्रूवल नहीं होती, फर्दर उसके ब्लॉक्स जो है उसकी कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वहाँ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। लोगों को क्या लालच होता है कि उनको सस्ता प्लॉट मिलता है, सही कम कीमत पर उनको प्लॉट मिलता है। वो शुरू में एंटर होते हैं, दाखिली रास्ता बड़ा खूबसूरत होता है, आपके पहले ब्लॉक्स बड़े अच्छे डेवलप हुए होते हैं, सड़कें बड़ी अच्छी नजर आ रही होती हैं, ग्रीन बेल्ट आपको नजर आ रहा होता है। और उसी चीज को जब आप इमेजिन कर लेते हैं कि ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत बनने जा रही है तो वो आप वहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज में, लोग घर बनाने को तरजीह देते हैं कि उनको किसी जगह पे अच्छी सस्ता प्लॉट मिल जाए, वो अपनी छत बना लें। लेकिन ये आपके इदारे, ये सरकारी वो अभी हमने देख लिया ये ना, इन सब की मिली भगत की वजह से जो माफिया है उसको आप कभी नहीं पकड़ पाए। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, नैब में जेर समात हैं, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। बट अब इससे सोसाइटी से निकल के प्लांटेशन तो शायद से पूरे शहर प्लांटेशन हमें खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। आपके घर में अगर किसी आप जगह अपने पर घर में कर लेंगे, पूरे शहर में करना, पूरे शहर में जो इस चीज की तनख्वाहें वो आपके पीएचए ने करना है। हाँ, तो वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो करे, वो क्या आर्टिफिशियल प्लांटेशन कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, पीएचए की हम बात कर, उन्होंने तो रेस कोर्स में भी आर्टिफिशियल फूलों की दुकान खोल दी है पकड़ के। हम चले कुछ खोला तो है, चलो पैसा तो आ रहा है ना पीएचए को, उससे लोगों की जेबों से निकलवा रहे हैं, तो लोगों से लेना होना पले थोड़ी लाना कर लें। अब मेरी बात सुने, पीएचए आज तक जब ये मैं आप लेस्को और पीएचए का बता देता हूँ, अभी ये बिजली बंद हो रही है ना, ये दरख्त जो बरकी लाइनों से टकरा रहे हैं, इसको काटने की जब लेस्को इसको काटती है तो पीएचए बड़ी मुतारिक हो जाती है कि इनको नहीं काटा जाएगा। लेकिन पीएचए का दूसरा पहलू क्या है, आप उनके लगे हुए प्लांट आपको कभी नजर आए? आप मुझे बताएं, ये जहां पर आपके अभी शहर का कौन सा इलाका है, गुलबर्ग में आपको दरख्त नजर आ जाएंगे, गार्डन टाउन में आ जाएंगे, नहर पे आ जाएंगे, आपको जीओआर में नजर आ जाएंगे, माल रोड पे, ये पुराना लाहौर है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपको दरख्त नजर आएंगे।
और जोहर टाउन के कुछ शहराएं हैं जहां पर ये दरख्त आपको नजर आएंगे। अदरवाइज मुझे बता दें शहर का कौन सा इलाका है शुमाली लाहौर वाली साइड जहाँ वहां तो कुछ भी नहीं है, पे कुछ भी नहीं है वहां पे। वो एक क्या है आपका शालामार गार्डन है, इसके अलावा उस साइड पे कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में SOPs का अगर आप लोग हिस्सा बना रहे हैं तो फिर लोगों को इस बात पे आमादा करें, और आप जो घर का मैप दे रहे हैं उसमें इस बात को मेंशन करें कि आपको 1 फुट या 2 फुट या कुछ जगह जो है वो आपको कुछ ना कुछ दरख्त, या आप देखें फलदार दरख्त लगा लें, बिल्कुल कुछ तो लगाए ना अपने घर में ग्रीनरी, उसको देखते हुए लोग जो हैं खुद लगाएंगे। चलिए वो थोड़ी सी हम हेल्प कर देंगे आने वाले दिनों में। हम आपको बताएंगे प्लांटेशन अगर आप करना चाह रहे हैं घर में, आप सब्जियां इतनी महंगी हैं तो वो किस तरह से आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, इस पर हम लानी अड़िया सौखिया नहीं है। चलिए उसको केयर भी तो करनी ना, मैं वो केयर की बात कर रहा हूँ ना, आप वो सब्जी लगाकर उसको पालना बड़ा मुश्किल है। असि बड़े आराम नाल इत्थे कह देने हैं कि सब्जियां महंगी हो गई हैं, आप सब्जी लगा के, सिर्फ एक टमाटर है ना जिसपे अभी पिछले दिनों में बड़ा शोर मचा हुआ था, मैं भी बात कर रहा था, अब आया 280 रुपए पे आ गया, कल मैं लेकर आया हूँ। मुझे ये बताएं टमाटर का जो पौधा है इसको पालने के लिए आपको पता है जब ये उगता है तो इसको किस किस किस्म की सुंडी अटैक करती है। अच्छा। उसका आपको स्प्रे चाहिए, उसकी मेडिसिन चाहिए, ये चीजें देखनी है। जब उस पे फिर जब फल लगता है, जब उसमें उसके बाद कौन सी सुंडी उस पर हमला करती है। अच्छा। एक टमाटर का पौधा पालना बड़ा मुश्किल है, यानी आपको प्रॉपर उसकी केयर करनी पड़ती है। चलिए हम कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि लेस्को मीटर साज कंपनी के मुलाजमीन का बिजली चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ, 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यानी वो कंपनी जो कि मीटर बना रही है वो बिजली चोरी कैसे कर रही है? देखें ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन कर रही है कि करवा रही है। देखें अच्छा। ये इन लोगों का पकड़े जाना और इस तरह की FIR हो जाना ये बड़ा अलार्मिंग है। और इन हालात में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का आगाज कर चुकी, 2 साल हो गए, बड़े बड़े चोरों को पकड़ा गया, अरबों रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए, 1 लाख से ज्यादा FIR दर्ज करवाई गई। ऐसे में वो लोग जिन्होंने मीटर बनाना है, जिन्होंने सिक्योर करना है, बेसिकली कर क्या रहे थे? मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहे थे। 1 मीटर सारिफ का खराब होता है, उसका डिस्प्ले वॉश होता है, उस पर रीडिंग शो नहीं होती। वो कहीं कांटेक्ट करता है एक जो मैन्युफैक्चरर है, जो मीटर साज कंपनी है जिसने वो मीटर बनाया हुआ था, वो उनकी डील किस तरह होती है ये अभी तहकीकात में बात सामने आएगी। वो क्या करते हैं कि सेम नंबर जो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी और जो नया मीटर बना है वो सेम नंबर का उन्होंने बना दिया। नहीं होता ऐसा, सेम नंबर पे दूसरा मीटर इशू हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। वो देखे मेरी बात सुने, मैंने एक मीटर लगाया, मैं चोरी कर लूं, अगला मीटर गायब कर दूं, मैन्युफैक्चरर से दूसरा सेम नंबर का मीटर लगा दूं, तो लेस्को मुझे किस तरह पकड़ेगी? बिल्कुल सही बात अगर वो तो उनकी तो किस्मत बुरी थी कि वहाँ जो इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीजन का अमला था वो मौजूद थे, कहीं वो अपने ऑपरेशन कर रहे थे। SDO जो इंजीनियरिंग टाउन तजम्मुल डोगर हैं वो खुद वहाँ कहीं शटडाउन चल रहा था, मेंटेनेंस का काम हो रहा था। उन्होंने देखा कि खंबे पे मीटर लगा हुआ, 2 लड़के जो है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने जब पकड़ा तो नया मीटर बना हुआ और सेम नंबर पे बना हुआ। जब उनसे पूछा कि आपको किसने नंबर दिया, उन्होंने बताया हमारे एक सीनियर मैनेजर हैं जी हबीब साहब, उन्होंने हमें ये मीटर दिया तो हम इसलिए लगाने हैं। अच्छा, जब उनको हबीब साहब को बुलाया गया तो वो भी आ गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने इसको बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। देखें ये मीटर साज कंपनियों को लेस्को पर या बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब ये बात सामने आई तो फिर एक लेटर और आया, जनवरी 2025 में लिखा गया था। 2 कंपनीज हैं अभी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हैं, दोनों जो हैं कंपनीज आपकी लेस्को को मुख्तलिफ मटेरियल फराहम करती हैं। उस वक्त भी लिखा गया था, उस वक्त भी इसी तरह की चीज़ें हो रही थी कि आप मीटर को बराह रास्त चेंज कर रहे हैं। हालांकि जो नेपरा कवानीन है उसके मुताबिक लेस्को को MCO जिसको मीटर चेंज ऑर्डर कहते हैं, इसके तहत ये किसी भी कंज्यूमर का मीटर ख़राब होता है तो ये लेस्को ने ही चेंज करना होता है, ये लेस्को की डोमेन है। और अगर न्यू कनेक्शन है तो वो भी आपकी मीटर साज कंपनी के पास कोई अख्तियार किसी जगह से नहीं जा सकते। और फिर इतनी संगीन गफलत कि आपने एक ही नंबर के 2 मीटर बना दिए हैं, किस तरह बने हैं? मैं आपको बताता हूँ, वो अगर मीटर आता वो लग जाता, और पुराना जो मीटर है अगर उसमें आप देखेंगे डाउनलोड होगा तो पता चलेगा क्या सिचुएशन, अगर वो गायब हो जाता
उसमें पता नहीं क्या था, बिल्कुल नया मीटर लेस्को पकड़ सकती थी। लेस्को के रिकॉर्ड में तो वही नंबर था जिस पे उन्होंने मीटर लगा दिया हुआ बिल्कुल था। सही, कंपनी भी सेम थी, तो कैसे पकड़ा जाता है? पॉसिबल इसलिए मेरे ख्याल में मीटर साज कंपनियों को इस पे देखना चाहिए। पता नहीं ये कब से होता चला आ रहा होगा। देखें अच्छा, ये एक पकड़ा के हो सकता है और भी चीज। यही मैं कह रही हूँ ना, ये तो फिर कब से होता चला आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक इवेंट हुआ यहाँ फ्लैटिस में, वहाँ लेस्को चीफ ने मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया हुआ था। मैं कहता हूँ कि उस दिन बड़ी बात थी कि मैन्युफैक्चरर्स को सामने बिठाकर उन्होंने बताया कि आपके बनाए हुए जो मीटर हैं वो सिंगल फेज मीटर से लेकर LT मीटर, जो बड़े मीटर आपको बॉक्सेस में लगे नज़र आते हैं, वहाँ तक जो उनकी सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो रही है, बिजली चोरी हो रही है उससे, तो आप हमें सिक्योर करके दें। तो इस तरह के हालात में एक तरफ आप बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू करें, दूसरी तरफ आपके इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाए, तो फिर बिजली चोरों को पकड़ना नामुमकिन है, फिर आप नहीं पकड़ सकते। मर्जी कर लें। देखें जी, ये हुआ क्या है, वैसे कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है ना। जिस तरह आप बात कर रही हैं कि क्या और भी ऐसे वाक़यात हुए होंगे। अब आप ये देखें कि जो मीटर साज कंपनी है, मीटर बनाने वाली कंपनी है, उसका तो इख्तियार है ही नहीं कि वो जाके मीटर चेंज करे। उनका काम है कि उन्होंने डिमांड के मुताबिक मैन्युफैक्चर करने, बनाने मीटर और सप्लाई करने रखना बनता भी इदारे को। अच्छा, ये मुजरिमाना फेल है और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होंगी, ये तो अब प्रॉपर तहकीकात होंगी, उस पर पता चलेगा। अब मसला यहाँ पर ये है कि देखें, यहाँ पर जिस तरह शाह सिप्रा ने बताया कि भाई अरबों रुपए के डिटेक्शन बिल जो हैं वो चार्ज किए गए हैं, लाखों FIR जो हैं उनका इंदराज कराया गया है। मतलब बिजली चोरी देखें घरों में भी हो रही है, कमर्शियल मार्केट्स में भी हो रही है, फैक्ट्रीज़ में भी हो रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मिसालें जो हैं, शाह सिप्रा साहब की खबर थी, बल्कि वीडियोस भी हमने इसी प्रोग्राम में बैठ के देखी कि आपकी पुलिस भी शामिल है उसमें, रेंजर भी शामिल है, कि किस बड़े पैमाने पर बिजली चोरी जो है वो हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद अक्सर ऐसी FIRs भी हुई हैं जिसमें लेस्को का अपना अमला जो है वो भी इन्वॉल्व था। अब ये एक नई चीज़ सामने आ गई है कि वो कंपनी है जिनकी जिम्मेदारी है सिर्फ माल प्रोवाइड करना, मीटर्स प्रोवाइड करना लेस्को को, वो खुद फील्ड में निकल के उन्होंने 2 नंबरी शुरू कर दिया। अब आप ये सोचें कि जिस कंपनी ने ये किया है उसने एक मीटर तो नहीं बनाया होगा, पता नहीं कितने मीटर बनाए होंगे और कब से वो लेस्को को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे। अब आम सारिफ जो है वो बेचारा इन चीज़ों को भुगतता है। देखिए, जब तक मेरे ख्याल से ये शाह सिप्रा साहब की खबर थी कि डिजिटल मीटर और स्मार्ट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है, कि सारी बिलिंग जो है ये स्मार्ट ये देखें, ये आपने बात की थी जब ये कहा गया था कि जी वो छेड़छाड़ करेंगे तो पीछे जो है वो तो पता चल, आपने कहा था कि भाई छेड़छाड़ करेंगे और वो हो गया। छेड़छाड़ करेंगे, कंट्रोल रूम में इसका सिग्नल जाता, अगर वो इसको चेक करते तो जब टीम आती तो सेम नंबर का मीटर होना था, क्या चेक करते? अब देखें ना, 2 बंदे पकड़े गए हैं, 2 बंदे पकड़े गए हैं, FIR जो है उसका इंदराज हुआ है। अब आप ये देखें, जब तक हमारा लॉ जो है उसका डर, कानून का डर मसला इधर लोगों में नहीं बैठेगा, तब तक ये लोग, ऐसा माफिया जो है वो एक्टिव रहेगा। अब ये एक कंपनी है, पता नहीं तहकीकात में और कितनी कंपनियां सामने आएंगी। देखें, जब तक आपके सख्त कवानीन नहीं होंगे, अब इसको तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए ताकि उस कंपनी को भी सजा मिले कि भाई जो लोग, एक तो आपने टेंडर भरा, इतनी मुश्किल से आप लेस्को का टेंडर हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, क्यों शाह सिप्रा साहब? कोई मामूली बात नहीं है। आपने टेंडर, फिर आपका अपना स्टाफ जो है वो उसमें देखिए कि बड़े बड़े लेवल के मैनेजर टाइप लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि आपका सिक्योरिटी जो है उसको ब्रीच किया गया है मीटर थ्रू सॉफ्टवेयर। आपने खबरें भी पढ़ी होंगी। मिसाल नहीं बनाया जाता, मैं आपको क्या मिसाल बनाएंगे, कैसे पकड़ेंगे? मैं बताता हूँ ना, आपका जो मीटर का सॉफ्टवेयर है या लेस्को के पास है या फिर आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास है, 2 बंदों के अलावा उसका सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं, तो मार्केट में वो किस तरह आता है? सही बात, माफिया के पास किस तरह आता है? ना, ये तो आप इतने सारे लोगों को पकड़ते हैं और बताते हैं कि इसको थ्रू सॉफ्टवेयर रिवर्स किया गया है, मीटर को थ्रू सॉफ्टवेयर इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है और रिवर्स किया गया है। तो मुझे बताएं कि वो सॉफ्टवेयर जो आप 2 लोगों के पास मौजूद है वो तीसरे के पास पैसे कैसे आया है, या उस तरह का सॉफ्टवेयर अगर नया बनाकर उसको अगर वो डिटेक्ट करके आपका मीटर रिवर्स हो रहे हैं, और जिसके केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे आए हैं, तो ये किस तरह हो रहा है?
ये ऐसी सिचुएशन है, इसको मेरे ख्याल में अल्टीमेटली लेस्को या बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुश्किल में पड़ जाएंगी। अगर इस तरह के हालात चलते रहे तो आने वाले कल में जो हम लोग कहते हैं कि बिजली चोरों को हम काबू कर लेंगे, ऐसा काबू नहीं किया जा सकता। नहीं है, फिर तो आपके ये बिजली चोर ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे आपके सिस्टम से, आप जितने मर्जी। ये रोजाना ऑपरेशन हो रहा है बिजली चोरी के खिलाफ? रोजाना होता है और रोजाना आपके सैकड़ों, हाँ सैकड़ों FIRs होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुबह बात की है तो आपके फिरोज वाला और कोट अब्दुल मालिक में सब टीमों को भेजा हुआ है कि वहाँ ऑपरेशन करें। ऑपरेशन हर जगह पर हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की चोरी में जिद्दत लाना और चोरी के नए तरीके जो है सिस्टम से स्मार्ट हो, फिर आप क्या करेंगे फिर? बिल्कुल ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब आप वो देखें कि जिस बंदे का मीटर चेंज हो रहा है और जो कर रहे हैं ये कोई मामूली लोग नहीं है ना, फिर आप लोगों को पहले कोई आसान काम नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि आपने मटेरियल की शॉर्टेज पैदा की, मटेरियल किल्लत पैदा की, और उसके बाद क्या हुआ कि मीटर की खरीदारी आउटसोर्स कर दी। आपने कंज्यूमर को नोटिफाई कर दिया कि आप मार्केट से मीटर खरीदें, और फिर मैन्युफैक्चरर की मर्जी है वो फिर आप जो मर्जी करें। अच्छा, फिर जब आप NOC पे गए तो फिर बहुत सारे बोगस NOC भी मिले, बहुत सारे बोगस, एक पेपर ही है ना। हाँ बिल्कुल, उस बोगस NOC पे आपने मीटर लिया और दे दिया, डिग्रियां लोग बनवा लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, फिर ये बेसिकली अगर इसको सेंट्रलाइज रखा जाता, आप लेस्को अपने स्टोर्स के साथ मुंसलिक रखती इन चीजों को, तो शायद ये नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन नहीं है कि सब चीज को रोका जा सके, थोड़ा सा कंट्रोल उसमें बेहतरी जरूर होती है कि सेंट्रलाइज हो। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है 50 किलो से ज्यादा मुर्दा गोश्त पकड़ा गया है। शहरी मुर्दा गोश्त खाने से बच गए हैं। अब ये नहीं पता बचे हैं कि ये नहीं बचे। आपने तो एक गाड़ी पकड़ ली, अब जो चला गया वो चला गया। इमरान यूनुस क्यों पकड़ा जा रहा है, बन क्यों रहा है, बिक क्यों रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, FIRs का इंदराज भी हो रहा है, ज़ाया भी चिकन हो रहा है जो मुर्दा मिल रहा है। सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आपके शहर में बाय द वे जो लिंटन मार्केट से पकड़ा जाता है वो तो हम बार बार खबरें शेयर करते हैं। यहाँ पे आप मटन भी आप इतना महंगा जाके खरीदे, आपको नहीं पता। अब पता नहीं वो मटन था भी कि नहीं। सही बात है। कुछ रोज कबल जो है हम सब रिपोर्टर्स जो हैं वो बैठे हुए थे, तो पता नहीं शायद सिपरा साहब ने बात की थी कि पता नहीं ऐसा मटन भी होता है यहाँ, पता नहीं इन्होंने कोई अजीब सा नाम लिया था, खैर मैं यहाँ नहीं ले सकता कि पता नहीं वो गोश्त देखे एक गोश्त बन गया, अब उसकी शक्ल अल्लाह माफ करे कि पता नहीं वो किस चीज का गोश्त है। और तो हरा। अब आप अंदाजा नहीं कर सकती हैं क्या कुछ। अब आप देखें, आपको ना चाहे ये फूड अथॉरिटी का एक्शन है या दीगर डिपार्टमेंट्स का एक्शन है, जब तक आप रूट्स को नहीं पकड़ेंगे, आपको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप इसको पकड़ें। आपने सिर्फ इस गाड़ी को कब्जे में ले लिया या मुर्दा गोश्त ज़ाया कर दिया, FIR दे दी और जुर्माना कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। आपने फिर पुलिस का काम बनता है। देखें, जब आपने वाकई सोसाइटी को ऐसे अजाब से बचाना है तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप उस बंदे को पकड़ते हैं, कहाँ से लाए हो, फिर आप वहां तक जाते हैं। कोई ना कोई तो गैर कानूनी स्लाटर हाउस बना होगा ना जहाँ पर ये हो रहा है। ना खाएं, वो मुजरे सेहत है, उसमें नहीं पता आपको चिकन और अल्लाह आपका भला। और ये गोश्त कहाँ यूज होता है, दुकान से खरीद कर लाएंगे, वो मुर्दा है रियल। आप यकीन जाने मैं जब फूड अथॉरिटी करता था ना, वो वक्त गया, आज का वक्त गया। मैंने कई सालों से मैं बाहर का गोश्त जो है वो खाने से परहेज ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे बंदे पकड़े, मतलब जब मैं कवरेज करता था फूड अथॉरिटी के साथ, उन्होंने ऐसे ऐसे होटल्स, उन्होंने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स और उन्होंने ऐसे ऐसे शादी हॉल्स का नाम लिया जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। लिटरली जब मैंने ये सोचा कि इतने इतने बड़े नाम, फिर आप डर ही जाते हैं। जेल, माल रोड पर मौजूद बड़े होटल्स, उनमें ये गोश्त सप्लाई हुआ। कैंट के एरियाज में बड़े बड़े शादी हॉल्स, वहां पर ये गोश्त। तो उसके बाद आप क्या तस्वुर कर सकते हैं कि जब तो हौसला ही नहीं बढ़ता। अच्छा, पुलिस का काम क्या बनता है कि फिर वो देखे कि ये गोश्त कहीं ना कहीं तो ज़िबा हुआ होगा, मुर्दा था ना, कहीं ना कहीं ज़िबा हुआ होगा, आप उसकी तहकीकात करें। फिर उस गैर कानूनी मज़बा खाने पे ये गोश्त जिसने ला कर दिया मुर्दा हालत में, उसके खिलाफ जब तक आप पूरी चेन को ऐसे कवर नहीं करेंगे ये तो होता रहेगा। वही बात आगे कि कानून का डर नहीं है और हमारे कवानीन जो है ना, माजरत के साथ ये बंदा पकड़ा जाएगा, इसके खिलाफ FIR होगी, ये क्या करेगा, ये ज्यादा देर अंदर नहीं रहेगा। पर एक ना तरीकेकार होता है, स्लाटर हाउस से जो गोश्त आता है उस पर स्टैंप लगी होती है, ऐसे एक तरीका होता है ना,
तो जो जाली होता है उस पर भी लगी होती है स्टैम्प। अच्छा? जी, अल्लाह आपका भला करे। स्टैम्प तो आप आलू को आधा काट कर रोजाना स्टैम्प बना सकते हैं। आलू को काटें और उस पर स्टैम्प बना कर वो स्टैम्प लगा लें, उसके बाद आलू ज़ाया कर दें। स्टैम्प का क्या है, स्टैम्प कोई मैटर नहीं करती है। अगर स्टैम्प पर रहना तो फिर पत्नी की खा बैठे हो तुसी भी, वो नहीं अल्लाह ही है। रहम करे। वो बेसिकली आप इस स्टैंप लगाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ने इसको चेक किया है। और जो स्टैंप का जो हमने सुना है, जो पता है कि जब सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी नमाज फजर के वक्त जब स्लाटर हाउस या आपका जहाँ पे ये जानवर ज़िबा होते हैं वहाँ पे आपका डॉक्टर जाते थे। डॉक्टर उन जानवरों को चेक करके उसके बाद ज़िबा होके गोश्त बनता था और वो जो गोश्त बनता था उसको स्टैंप करते थे और वो स्टैंप होके आपके मार्केट में गोश्त आता था। होता ये था। अब क्या है कि आपके शहर के मज़ाफ़ात में रूरल एरिया है, देही इलाके हैं, वहाँ किसी की भैंस बीमार हुई उसने बेच देनी है, सस्ते दामों मिलेगी किसाब को, उसने उसका गोश्त करना। ये होता है, हमने बचपन में सुना और अभी भी होता है। लाहौर में होता है भाई। आपके जो रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, मैं बिलोंग करता हूँ ना, मसाजिद में ऐलान होते हैं कि वो फलां जो है उसके डेरे पे जो भैंस है वो बीमार हो गई है, बकरी होगी, बकरा बीमार हो गया है, तो सस्ते दामों मिल रहा है, लोग जाते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, ये फिर इसका गोश्त, हाँ जी, ऐलान करने के बाद वो गोश्त फिर बिकता भी है, लोग लेते भी हैं। मुझे बताएं कि आपके लाहौर के मज़ाफ़ात में भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ से अगर गोश्त आपके बनकर लाहौर में आ रहा है, एंटर हो रहा है और वो पकड़ा जाता है, ये होता है। और एक और आपको बताऊं, मुझे आज लाहौर में आए हुए कुछ 24-25 साल हो गए हैं, मैंने आज तक बीफ और मटन आपके लाहौर शहर से नहीं खरीदा, नहीं खाया, नहीं लिया। कहाँ से लेते हैं? मैं जब भी लेता हूँ मैं अपने गाँव से लेता हूँ और वो बंदे से लेता हूँ जो जिसका 3 दिन वो खुद आपका वहाँ पे हमारे गांव में जो है जानवर लाता है और हलाल करता है सबके सामने और फिर उसका होता है। मैं उससे हमेशा लेकर आया हूँ। मैंने आज तक लाहौर शहर से मटन और बीफ नहीं खरीदा। ये तो आप पिछले 10-12 साल से लेते होंगे ना यहाँ से, यहाँ से बाहर का खाना नहीं, बाहर भी जब भी खाएंगे तो देसी मुर्ग जो है वो बनवा लेते हैं। इस कोशिश करते हैं कि मटन बीफ से बंदा दूर ही रहे। उसकी क्या वजह है कि ये सारी चीजें आपके सामने हैं, मौजूद हैं और पिछले 10-12 साल से तो ये इन चीजों ने बहुत स्पीडी ये बड़ी हैं चीजें कि आपके यहाँ पे खाने और पकवान जो है उससे हुए। इसलिए मैं ये डराने का नहीं कह रहा कि इस तरह है, लेकिन एक चीज आपके हकीकत है, आप कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते कि मैं इस तरह ये चीज मौजूद है और उसके बावजूद हम कहें कि नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में इन टीमों को ज्यादा मुतारिक होने की जरूरत है और सिर्फ दाखिली रास्तों को पकड़ लें। रावी है, सगियां है, आपका ठोकर न्याज और ये कसूर, ये 4 एंट्री पॉइंट आप पकड़ लें। ना दूध आ सकेगा, ना केमिकल मिला दूध आ सकेगा लाहौर, ना इस तरह की चीजें आ सकेंगी। लेकिन पकड़ने का मतलब है कि सिर्फ आप पकड़ लें, अदरवाइज मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह की चीजें आप पकड़ के किसी को मिसाल भी बनाएं। क्या मिसाल बनाएंगे, क्या होगा? नहीं, कोई कानून होना चाहिए। क्या आपने गोश्त पकड़ लिया, उस पर क्या आप उस पर मुझे बताएं कि मेरा गोश्त पकड़ा गया है, मुर्दार गोश्त पकड़ा गया है, आप मुझे कटहरे में लाकर ले गए हैं, तो क्या मेरे पे क्या इल्जाम होगा? क्या साबित करेंगे? प्रॉपर एक उसको सजा दें, बाकी लोगों को पता चले यहाँ पे हर रोज दूध पकड़ा जा रहा है जो मुजरे सेहत है। जो कवानीन बनाने और पास करने वाले हैं वो इनको छुड़ाने वाले हैं। तो फिर जहाँ पर ऐसी सूरत-ए-हाल होगी वहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं? अब डीजी साहब फूड अथॉरिटी के खुद कहते हैं कि जी हम तो बार-बार कहते हैं कि जी इसको प्रॉपर, अल्लाह आपका भला करे। ये हर दौर में फूड अथॉरिटी ने ऐसी रिक्वेजिशंस भेजी हैं, ऐसी समरियाँ अरसाल की हैं हायर अथॉरिटीज़ को, और हायर अथॉरिटीज़ ने कैबिनेट में, असम्बलियों में ये बिल भेजे हैं। ये नहीं है कि बिल बने नहीं है, बिल भेजे हैं जिसमें उनको करोड़ रुपया जुर्माने का, ठीक है, फिर 6 माह ज़मानत के बगैर कैद की सज़ा जो है वो भी तजवीज़ की गई है। लेकिन असम्बलियों में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा भाई ये फिजिबल है ही नहीं है चीज़ें, ठीक है, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बंदे छुड़ाने इन्होंने तो थाने में फोन करना है, इन्होंने तो डीजी फूड अथॉरिटी को फोन करके कहना है कि जी हमारा बंदा है, हमारी गाड़ी है, हमारा वोटर है, हमारा स्पोर्टर है, ठीक है, हमारे एरिया का बंदा है, छोड़ें इसको। वो बेचारा नहीं छोड़ेगा तो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मतलब अब फूड अथॉरिटी का भी अगर हम देखें ना कि होटल्स पे भी छापे मारने, यहाँ पे टोलिंटन मार्केट में भी सूरत हाल आपके सामने, मुर्दार गोश्त, दूध, इनके पास कम लोग हैं क्या? नहीं, बात कम लोग, आप ये देखें कि ये बेचारे कर एक आहत ही बंधे हुए हैं। जो मैंने बताया, जुर्माना करेंगे कितना, 20-30 हज़ार जुर्माना कर देंगे बेचारे, वो उतना उससे ज्यादा वो कमा लेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।